डॉक्टर साहब चाहे तो बोले छन्नी भी बोले थी मैं 72 छेक इमरान मसूद से इस्तीफा दो आओ फिर पता लगेगा समाजवादी पार्टी की ताकत क्या है। तय करें कि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी से। ऐसा लगता है कि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इन्हें डर समाजवादी पार्टी से, डरे हुए लोग हैं समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब आप भी की उम्र भी बहुत होली, आपको एक आता जो ठेकेदारी करेगा वो राजनीति नहीं करेगा। अच्छा है आप ठेकेदारी कर ले, अच्छा है। नेताजी जहाँ चलते हैं मैं उनके पीछे पीछे बिल्कुल। वफादारी में गुलाम चाहिए उन्हें, वफादारी में गुलाम चाहिए। डॉक्टर आगे मंजूर नहीं चाहिए टिकट ना मांग ले। इसी पर बातचीत करने के लिए अब्दुल गफूर जी हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस बयानबाजी को। हाल ही में आपने एक बयान सुना होगा डॉक्टर आगे मंजूर साहब को, उन्होंने कहा कि कोई कसर नहीं छोड़ी समाजवादी पार्टी ने उन्हें हरवाने के लिए। डॉक्टर साहब चाहे तो बोले छन्नी भी बोले थी मैं 72 छेक, तुम तो इस बसपा कैंडिडेट से 2022 में पैसे लाए आसम मलिक के खिलाफ, और ये अब्दुल गफूर ईमानदार तुम्हारे खिलाफ साथ खड़ा रहा, पूरे ईमानदारी से साथ खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? सिर्फ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए खड़ा। समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी रही ईमानदारी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गठबंधन पे, और तुम ये कहोगे पूरे गठबंधन है? अरे हिम्मत हो, दुआओ है इस्तीफा, आप इमरान मसूद से इस्तीफा दो आओ फिर पता लगेगा समाजवादी पार्टी की ताकत क्या है। तुम्हारे खून में धोखा तो हो सकता है, क्योंकि जहां तुम भी रहते हो तुम वही भाषा बोलते हो। डॉक्टर साहब धोखे की बात मत करो। आप आओ ना, आप लड़ो, तुम भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे। आओ ना इस्तीफा दे के कहो इमरान मसूद को, पता लगेगा। 2014 में एक तरफा सहारनपुर का आवाम ने एक तरफा वोट दिया, हारे चुनाव, और उनके चाचा के लड़के ने हरा दिया चुनाव, उतना ही वोट लेगा। ठीक, गलती तो सहारनपुर की जनता की नहीं। हम लोग साधन मसूद साहब को चुनाव लड़ा थे, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु काजी रसीम मसूद साहब थे उससे, और नेताजी के मैं साथ समाजवादी पार्टी में हमने चुनाव लड़ा है ईमानदारी से। कोई बात नहीं, जब 4 लाख वोट मिले थे फिर आप 19 में लड़े, कितने बटे था, क्यों हारे? 2 लाख पे निपट गए, क्यों नहीं डूब भाई? ये गठबंधन का दौर है, सहारनपुर की जनता गठबंधन चाहती है, देश की जनता, प्रदेश की जनता सब गठबंधन चाहती है। क्योंकि सवाल ये नहीं इमरान मसूद साहब, शाहनवाज साहब भी मैं फिर कह रहा हूँ, एमएलसी ये ठगे हुए लोग हैं, ये तय करें कि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी से। ऐसा लगता है कि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इन्हें डर समाजवादी पार्टी से, डरे हुए लोग हैं समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ही सरकार बनाएगा 27 के अंदर, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी पीडीएफ फार्मूले पे। पीडीएफ फार्मूले में आज देश की जनता पीडीएफ को ही पसंद करी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हम अपने नेता के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं पूरी तरह से। और हम फिर से वो कह रहे हैं, अगर ये बोलती इन्होंने बंद नहीं करी ना, इनका इलाज करते जाकर अगली बार और भी अच्छी बात बता देंगे आपको। लग मैं जानता हूँ इनकी क्या कितनी है वो है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि मुजाहिर हसन को उधर भेज दिया दूसरे खेमे में, और जो है पैसे ले लिए तमाम प्रधानों से जो है पैसे भी लिए, और मुजाहिर हसन जी को बसपा में भेज दिया। इस तरीके से बात है कि पूरा प्लान था उनका प्रीपेड पहले से ही। अरे डॉक्टर साहब आप हमारे भाई हैं बड़े, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जब परिवार में इनका जमीन का दौलत का बंटवारा हो रहा था, इमरान मसूद को क्या कहा था रसीद साहब ने, क्या ओजू करके आओ, फिर कुरान शरीफ पे भी कसम खारी हाथ धर के। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसका होगा? डॉक्टर साहब आप भी की उम्र भी बहुत होली, आपको एक आता जो ठेकेदारी करेगा वो राजनीति नहीं करेगा। अच्छा है आप ठेकेदारी कर ले, अच्छा है। और डॉक्टर साहब भूल के शायद आपको युवजन सभा का अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपको जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बना। तो समाजवादी पार्टी तो नेता बनाती है, आप सांसद या सांसद का परिवार आपको गुलाम बनाता है। आपको गुलामियत पसंद, हमें अपनी समाजवादी पार्टी पसंद। लेकिन वो तो कहता है कि मैं वफादार हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं वफादारी है, मेरी वफादारी के लिए आज भी मैं नेताजी जहाँ चलते हैं मैं उनके पीछे पीछे बिल्कुल। वफादारी में गुलाम चाहिए उन्हें, वफादारी में गुलाम चाहिए। डॉक्टर आगे मंजूर नहीं चाहिए टिकट ना मांग ले, उन्हें गुलाम चाहिए। निधि चाहिए आपको, जहाँ निधि गई आपका मुंह बंद, टिकट मांगना बंद। टिकट तो कह दिया उन्होंने अब की बार तो चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं टिकट हुआ फिर कहाँ जाओगे डॉक्टर साहब? फिर कहाँ जाओगे आप डॉक्टर साहब? फिर कहाँ जाओगे आप बताओ? क्या डॉक्टर साहब को पीछे फीडबैक मिली नेताजी की कि हाँ भाई चुनाव का ऐलान कर, तो तुम्हारा टिकट तो पक्का है। इस तरीके जैसे शहनवाज एमएलसी जी का भी टिकट उन्होंने नेताजी ने फाइनल किया। अरे आप घोषणा क्यों नहीं करते? घोषणा करवाओ डॉक्टर साहब, घोषणा करवाओ अपनी। अरे हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे पिछड़े समाज के आदमी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अरे आपने तो चौधरी अब्दुल वाहिद को हरवा दिया था पैसे लेके,
जगपाल जी से पैसे लेके चौधरी अब्दुल को हरवा दे रहे हैं। रहने तो अभी डॉक्टर साहब मान जाओ, वो ना खुलवा हमारे पूरे पोता। अब किसके सर पर हरवाते? इमरान मसूद के सर पर चौधरी अब्दुल को हरवाया था। और ये एमपी साहब ने कहा कि इन साल बदमाशी करी, वो शब्द नहीं में प्रयोग कर सकता जो माननीय मैंने राजनीतिक गुरु रशीद मसूद काजी जी ने उस टाइम कहे थे, वो शब्द नहीं में प्रयोग करना है कि इन्होंने पैसे लेके साजिश करके चौधरी अब्दुल को हरवाया है। उन्होंने कहा कि देवबंद में महावी अली ने पैसे ले लिए, इधर आशु मलिक हमारे प्रोग्राम हो गए, फोन नहीं उठा रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी को उन्होंने लगा हर कह रहे मैं हर एक का चिट्ठा खोल सकता हूँ। अरे भैया चिट्ठा खोल लो ना, बने किन्ना क्या, हम तुम्हारे साथ थे, हम भी तो आसू मलिक के करीबी है, समाजवादी पार्टी में हम लोग हैं। हमें तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि इमरान मसूद के खिलाफ काम करो गठबंधन के, उन्होंने कहा ना ईमानदारी से गठबंधन का मदद करनी है। आज जिस दिन लास्ट में मीटिंग बुला रखी सब साथ है, उस दिन उनकी भाभी का इंतकाल हो गया। तो यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर कोई विधायक जी के पास बैठा और उसका दिल आपने दुखा रखा है और वो आपके खिलाफ पोस्ट डाला, तो आप आपसे व्यक्तिगत वो कर रहा ना, वो आप व्यक्तिगत दुश्मनी करते हो ज्यादा लोगों से। कल को हो सके अब्दुल गफूर के साथ कहीं झगड़ा करवा दे, क्योंकि ये दुश्मनी करते। मैं डरता नहीं, मैं अपने अल्लाह ताला से डरता हूँ, मैं अल्लाह ताला डरता हूँ, किसी इंसान से नहीं डरता मैं। चलो जी, अब क्या कुछ लगने वाला है, तैयारी कैसी चल रही है जिला पंचायत की? आखिरी सवाल मेरा। चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत का मजबूत से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय क्या नाम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। हम जिले में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सब नेता इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेगी पार्टी। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ठेकेदारों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होंगे। जिले में भी ठेकेदारों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। समाजवादी पार्टी ठेकेदारों की राजनीति नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी वो कार्यकर्ता की राजनीति करेगी जो अंतिम हमारा कार्यकर्ता उसको भी बराबर का सम्मान देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गफूर साहब हमारे से बात करने थे, तो गफूर साहब जी ने बताया कि 2026 में जो है जिला पंचायत का चुनाव पूरे दमखम से लड़ा जाएगा और तमाम जो कार्यकर्ता है उनको सम्मान मिलेगा। फिलहाल इतने, धन्यवाद।